भाई बहन आपस में हाथ में हाथ डाले नाच रहे थे और गाना गाए जा रहे थे। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ये कहानी है दो भाई बहनों की, भाई राजू और बहन मंजू। राजू अपनी बहन मंजू के साथ एक गांव में रहता था। राजू के माता पिता नहीं थे। मरते वक्त राजू ने अपने पिता से वादा किया था कि वो हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखेगा। इसीलिए आज तक वो अपनी बहन को पलकों पर बिठा कर रखता है। उसकी बहन मंजू भी बहुत समझदार थी। अपने भाई की हर बात को तुरंत मान लेती थी। बस मंजू को एक बात का दुख था कि उसका रंग जरा साफ नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा समय दुखी रहती थी। राजू उसका पूरा ख्याल रखता था, लेकिन फिर मंजू जब भी अपने आप को शीशे में देखती, वो खुद को कोसने लगती। राजू उसे बहुत समझाता था कि किसी के गोरे काले होने में उसका खुद का कोई हाथ नहीं होता। ये तो बस भगवान का खेल है, काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। पर मंजू को राजू की बस यही बात समझ नहीं आती थी। आज मंजू 20 साल की हो गई थी। समय के साथ उसका रंग और भी सांवला हो गया था। मंजू जब भी अपने आप को देखती, उसे बड़ा दुख होता। एक दिन वो घर पर अकेली बैठी रो रही थी, तभी उसका भाई आता है। अरे मंजू, तू रो क्यों रही है? तुझे पता है ना, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरे नहीं भैया, मैं रो नहीं रही हूँ। अब वो तो बस यूं ही आंखों में पानी आ गया। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मैं तुझे लाख बार समझा चुका हूँ, पर तुझे मेरी यही बात समझ नहीं आती। चल अब जल्दी से मुझे खाना दे, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ भैया, अभी लाती हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। अरे वाह, आज तो मेरा खीर खाने का मन कर ही रहा था। दोनों भाई बहन खाना खाने लगते हैं। अगले दिन रामू काम पर निकल जाता है। रामू लकड़ी का काम करता था। कुछ देर बाद वो उस दुकान पर पहुंच जाता है जहां वो काम करता है। रामू बहुत मेहनती था, पूरा मन लगाकर काम करता था। उसकी मेहनत देखकर उसका मालिक भी रामू से खुश रहता था। रामू, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। बस इसी तरह मन लगाकर काम करते रहना, देखना एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। जी मालिक, बिल्कुल। शाम हो जाती है। रामू घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक साड़ी की दुकान दिखती है। रामू उस दुकान से एक साड़ी खरीदकर घर पहुंच जाता है। घर आकर वो साड़ी अपनी बहन को देते हुए कहता है, मंजू, ये ले, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। जरा पहन के तो दिखा, देखूं तो कैसी लगती है मेरी बहन इस साड़ी में। ये क्या भैया, ये कैसा रंग लाए हो? जरा मुझे देखो। देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस साड़ी में अच्छी दिखूंगी? हाँ बहन, क्यों नहीं। मेरी प्यारी बहन इस साड़ी में बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। मुझे सब पता है भैया, ये सब तुम मेरा मन रखने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी। ऐसा कहकर मंजू अंदर चली जाती है। हे भगवान, तू ही बता मैं क्या करूं, कैसे इसे समझाऊं। और अब तो इसकी शादी की उम्र भी हो रही है। क्या करूं मैं भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। मैं अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता। रामू काम पर चला जाता है। आज रामू थोड़ा उदास था। उसे उदास देखकर उसका मालिक पूछता है, क्या बात है रामू, आज तू बड़ा उदास लग रहा है। कुछ नहीं मालिक, बस ऐसे ही। ठीक है, अगर तेरा मन नहीं है बताने का तो मत बता। अरे नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। कुछ देर बाद रामू अपने मालिक को सारी बात बता देता है। रामू की बात सुनने के बाद मालिक कहता है, रामू तो बेकार की चिंता करता है। भगवान ने जरूर तेरी बहन के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हाँ मालिक, ऐसा ही हो। कुछ दिनों बाद एक दिन मंजू बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे सुमन काकी मिलती हैं। वो मंजू से कहती हैं, अरे मंजू बेटी, कहाँ जा रही हो? तू तो अच्छी खासी जवान हो गई है, पर ये क्या इतनी काली क्यों लग रही है? कुछ लगा लिया कर मुंह पर। आजकल काली लड़कियां किसी को पसंद नहीं आती। कुछ कर, वरना जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। हाँ। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। कोई न कोई मंजू को परेशान करता, उसे उसके रंग को लेकर ताने देता। मंजू इन सब बातों से बहुत दुखी हो जाती है। उसने अपने आप को घर पर कैद कर लिया था। अब वो कहीं भी आती जाती नहीं थी, बस हमेशा उदास रहती थी।
रामू से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अपने आप को कोसने लगा कि वो अपनी बहन के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। रामू दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मेरी बहन के साथ इतना अन्याय मत कर। शादी की उम्र हो चुकी है उसकी, और अब तक एक भी लड़का नहीं मिला। उसके लिए कोई मिलता भी है तो उसके रंग के बारे में जानकर तुरंत मना कर देता है। तू ही बता मैं क्या करूं। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मंजू भी आ जाती है। मुझे माफ कर दो भैया, मेरी वजह से तुम कितना परेशान हो। मैं तुम पर बोझ बन गई हूं ना भैया। अब तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। अरे ये क्या कह रही है पगली? ऐसा कभी मत सोचना। तू तो मेरी जान है। मैं ही अभागा हूं जो तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही जमीन जायदाद। आजकल हर किसी को शादी में बहुत सारा दहेज चाहिए होता है, तभी वो शादी के लिए हाँ कहता है। तुम मेरी शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मुझे नहीं करनी शादी। मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और फिर मुझसे शादी करेगा कौन? आजकल हर किसी को दहेज तो चाहिए ही चाहिए होता है, और लड़की भी सुंदर चाहिए होती है। और मैं इतनी काली। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर खट्ट खट्ट होती है। रामू दरवाजा खोलता है, बाहर जाकर देखता है दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे। तुम्हारा नाम रामू है क्या? हाँ हाँ, मेरा ही नाम रामू है, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ हाँ, हम पहले बार मिले हैं। मुझे तुम्हारे दूर के मौसा ने भेजा है। ये मेरा बेटा संजू है और ये मेरी पत्नी है। रामू उन सबको अंदर आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद मंजू सबके लिए पानी लेकर आती है। अरे मधु है ना, कितनी बड़ी हो गई है। आओ बेटी, मेरे पास बैठो। मेरी कोई बेटी नहीं, इसलिए मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं। संजू भी मधु को देख रहा था। मधु का रंग तो काला था, पर उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे। मधु बोलने में भी बहुत अच्छी थी। सब लोग आपस में बातें करने लगे। फिर कुछ देर बाद वो आदमी रामू से कहता है। देखो रामू बेटा, मैं ये एक मकसद से आया हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहन बहुत पसंद आ गई है। मैं ऐसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगर तुम हाँ कहो तो। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है। जी, मुझे भी आपका बेटा बहुत पसंद है। आजकल के इस समय में भी वो कितना शांत और समझदार है। लेकिन पहले एक बार उससे पूछ तो लें कि उसे मेरी बहन पसंद है भी या नहीं। कहीं उसे भी तो मेरी बहन के रंग से कोई आपत्ति नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा इस रंग रूप के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ। जैसा मैं कहूंगा वो वही करेगा। पर एक बार मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो शादी के लिए तैयार है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शादी के लिए लड़का लड़की दोनों का राजी होना जरूरी है। रामू अपनी बहन से पूछता है तो वो भी हाँ कह देती है। दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन। भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तभी शादी करूंगी जब तुम भी अपनी शादी के लिए हाँ कहोगे। अरे क्या कह रही है? मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। और लड़की कहाँ मिलेगी जो मुझ जैसे लड़के से शादी करेगी? तुझे तो पता ही है आजकल की लड़कियों के नखरे। वो सब तुम छोड़ो। तुम तो बस हाँ कह दो। लड़की मैंने देख ली है, बहुत ही सुंदर है, और वो तुम्हें पसंद भी करती है। कहीं तू उस चंदा की बात तो नहीं कर रही? अरे वाह भैया, तुम तो बड़े चालू निकले। पहले से ही अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है। अरे नहीं मंजू, ऐसा कुछ नहीं। बहुत पहले उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, पर मैंने उससे कहा था कि पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। हाँ हाँ, उसने मुझे सब बता दिया है। पर अब तो मेरी शादी तय हो चुकी है। अब तो तुम राजी हो ना शादी के लिए? रामू हाँ कह देता है। फिर कुछ दिनों बाद मंजू की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो अपने भाई से मिलने आती है तो देखती है उसका भाई लकड़ी की दुकान पर काम कर रहा है। वो भागकर अपने भाई के गले लग जाती है। अरे मधु, तू कब आई? कैसी है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भैया, सब ठीक है। पर ये क्या, मैंने सुना तुमने चंदा से शादी करने से मना कर दिया। अरे वो सब बड़ी लंबी कहानी है। तू पहले घर चल। दोनों घर की ओर चलने लगते हैं। रामू अपनी बहन को देखता है और कहता है। ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तुझे उस दिन लाकर दी थी। देख, मैंने कहा था ना कि तू इसे पहनकर बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। देखो तो, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहन। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाते हैं। वो बस देखने में ही अच्छी थी। जब उसकी बातें मैंने सुनी तो मुझे पता चला कि उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। उसने मुझे कहा कि शादी के बाद अपने आप को बदल लूं, आजकल के हिसाब से हो जाऊं और अपना काम भी छोड़ दूं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं एक छोटी सी दुकान में लकड़ी का काम करूं।
वो चाहती थी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर में बस जाऊं। मंजू ने जब अपने भाई की बात सुनी तो उससे भी हैरानी हुई। तुमने बिल्कुल ठीक किया भैया, जो शादी नहीं की उस लड़की से। पर भैया, कब तक ऐसे अकेले रहोगे? तू मेरी चिंता मत कर, तू जा और अपने घर गृहस्थी संभाल। कुछ देर बाद मंजू चली जाती है। कुछ सालों बाद रामू ने अपने ही मालिक की बेटी से शादी कर ली। क्योंकि उसकी बहन की ही तरह से उसकी मालिक की बेटी भी सांवली थी और कोई उससे शादी करने को राजी नहीं था। रामू ने उसका हाथ थामा और अब वो बहुत सुखी था।